केसरिया बालम आओ हमारे देश। ठाकुर सा से कहकर मन ने नौकरी से निकलवाओगे। कोई बात नहीं, मैं थारी गुलामी कर लूंगा जिंदगी भर। बेचारी अब क्या करेगी? किसके लिए बचा रही है अपने आप को? बस रणवीर के लिए। अरे वो तो अपने दुख में फंसा हुआ है, उससे तो पता भी नहीं कि उसके हाथ में क्या लगा है। थारी जैसी कटीली छोरी जिंदगी भर अपने आप को जलाती रहे, ये मारे से सहन ना होगा। बस एक बात मारी बात मान ले तू, फिर देख। थारे को स्वर्ग की सैर ना करा दी तो मारा नाम भी ठाकुर दीप सिंह ना है। अरे तो मैं थारे से प्रेम की बातें करूं और तू दया की भीख मांगे। थारे से भीख मांगना शोभा ना देवे। चाहे तो बने। अब चुपचाप हमारी बात मान ले, नहीं तो थारे साथ जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। थारे बापू को गांव के किसी ट्रैक तक नीचे को चलवा दूंगा और लोगों को लगेगा कि यह हादसा हुआ। और फिर तेरे माँ को और तेरे भाई को झूठ बोलने के इल्जाम में गांव के बाहर पंचायत भेज देगी। सोच ले। अरे बापू को छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दूंगा, तुम्हारी बात मान, मैं तारी बात मान। समझ गई? मामू साहब, कभी तो सही समय पर फोन क्या करो। अरे यही तो सही समय है भाणजे। चिचोसा जानते हैं कि तू रसाल को लेने उसके गांव गया है। इससे पहले कि सवाल उठे तू जल्दी से रसाल को लेकर वापस आ जा, समझो? ठीक है। आज तो थारा नसीब अच्छा कि तू बच गई। चिंता मत कर, हम दोनों एक ही हवेली में रहने वाले। आज नहीं तो कल मौका तो मिल ही जाएगा। अरविंद सिंह साहब, आपका कभी भी स्वागत है हमारी हवेली में। और वैसे भी मूमल और मोहित के रिश्ते के बाद हम दोनों परिवार एक हो जाएंगे। पधारो जी, पधारो। मोहित के पिता अरविंद सिंह साहब का फोन था, 15-20 मिनट में पहुंचने वाले। फिर तो हम लोगों को जल्दी से उनके स्वागत की तैयारी कर लेनी चाहिए। पर ऐसे मौके पे घर की बींदड़ियों का होना बहुत जरूरी है। पर रसाल अब तक आई को नहीं। आप चिंता न करो, दीप रसाल को लेकर आता ही होगा। अरे बिन्नी, घर में मेहमान आने वाले हैं, जा जल्दी से तैयार हो जा। घर की बिंदनी के कपड़े पहन के आना। चल चल, अब चिंता की कोई बात ना है। रसाल आई गई, पर दीप कटे है। गया होगा अपने काम पे। अब बिजनेस की भी तो फिक्र है उसे। हरे को विक्रम की बात मानकर भाग जाना चाहिए था। क्यों आई मैं इस दलदल में लौटकर? रसाल, कैसे हैं वहां माँ बापू गीसू? सब ठीक है ना घर पे? हाँ ठीक है। तारा चेहरा तो ना बता रहा है कि वहां सब ठीक है। जी
घर पे हाँ बापू घीसू सब खुश होने का बहाना बनाकर जी रहे, बिल्कुल आपकी तरह। और तू लो, मैंने भी किन बातों में उलझा दिया आपको। अब ये घीसू ने भेजा आपके वास्ते, उसने खुद अपने हाथों से बनाया है। घीसू ने खुद बनाया हमारे वास्ते। हाँ, उसका कहना है कि आप इसमें इतने पैसे जमा करो कि अपनी गलती की कीमत चुकाकर आजाद हो जाओ। हमारा नादान भाई, कितनी चिंता है उसे हमारी। हाँ, बहुत नादान है वो। उसे पता कौन है कि वो उसकी एक नहीं दोनों बहनें कैद हैं। तुम्हारे से कुछ छुपा रही है। बोलना, क्या बात है? बोल। जी रुक्मी, जाट है से के बोलियो तो थारे को अपने घर के बिंदनी वाले कपड़े पहन ले। मुमलरी रिश्ते वास्ते उसके होने वाले ससुराल से लोग आ रहे हैं। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। कैसी बात कर रहे हैं आप अरविंद सिंह साहब? ये भी आप रो अपनों घर है, अब जब चाहे अट्ठे पधार सकते हैं। जी बिल्कुल। अठे बैठ। ये हमारी दोनों बींदड़ियां हैं। ये बड़ी बींदड़ी दीप की पत्नी और वो छोटी रणवीर की पत्नी। हमारी छोरी है। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सवाल के पूछने हैं? चांद का टुकड़ा है भाई। बस यही पूछना है कि इस रिश्ते से छोरी को कोई आपत्ति तो ना है? इसमें आपत्ति काहे होगी ठाकुर साहब? हमारी छोरी है, जहाँ कहेंगे वहां ब्याह करेगी। बस मारे को तो ऐसी ही आज्ञाकारी बिंदी चाहिए। मारे कुंवर ने तो तस्वीर देखते ही पसंद कर लिया था और आज अट्ठे आना भी चाहता था, पर क्या करे, रीति रिवाज के लिहाज से हमने मना कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप भी परंपरा में विश्वास करें हैं। मासा धोक दूं। शुभ मंगल हो आपको। भवन, मैं इस रिश्ते के खिलाफ को नहीं। थारे को हमारी शर्त तो याद है ना? जी। मैं थारे को बोली थी कि कुंडली मिलाए बिना ये रिश्तों को नहीं हो सके है।
मासा, हमारी आज्ञा का पालन करने वास्ते ही तो यहाँ आए। कुंडली देना। मासा, ये रही मारे कुंवर मोहित की कुंडली। बस मासा, अब आपके ऊपर है, जितना जल्दी हो सके दोनों कुंडलियों का मेल करवा दो। बस उसके बाद हम दोनों की शहनाई बजवा देंगे। माताजी महाराज का आशीर्वाद रियो तो हम सबकी मनोकामना जरूर पूरी होएगी। रुक्मी, चल मारे साथ, मारे को कमरे में ले चल। रुक्मी, मैं अपना साथ चल। आइए, चलिए। अरविंद साहब, आइए आप बैठिए। जी। अगर आपको कुछ बच्ची से पूछना है तो पूछिए। पूछना क्या है? पहले मेहमानों को चाय दी जावे, इतनों भी ना जाने हैं। माफ कीजिएगा अरविंद सिंह जी। गलती तो इस नौकरानी की है। आप काहे माफी मांग रहे? थारे को काम करने का सलीका भी ना आवे के? जाने दो, होता है। कैसे जाने थे? मासा, हमारी हवेली में कोई दूसरी नौकरानी नहीं है क्या जो इस मनु सूरत वाली को चाय लेकर आना पड़ा? आपसे कितनी बार कहा है, ऐसे खुशी के माहौल में इसे दूर रखा कीजिए। आप खड़ी होकर देख क्या रही हो? जाओ यहां से। जाने भी दीजिए कुंवर साहब, उसने जानबूझकर तो किया नहीं होगा जिसके लिए उसे इतना सुनना पड़े। हमारे को कुंवर सा की नफरत सहने की शक्ति दे दो भगवान, क्योंकि शायद आप भी हमारे प्यार करने की सजा यही समझते हैं, इसलिए हमारे को अपना जीवन खत्म करने से रोक दिया ना। और हमारी बहन रसाल का जीवन कुंवर सा के प्यार से भर दो भगवान। हमारे को अपनी चिंता ना है भगवान, पर हमारी बहन को उसकी सारी खुशियां दे दो। खुद की बनाई इस मिट्टी की मूर्ति से वरदान मांगने की उम्मीद ना करो जीजी। हमारा तो जी चाह रहा था कि कोमल के होने वाले सासरे के सामने अभी बता दूं कि सच क्या है। ना रसाल, तू ऐसा भूल कर भी नहीं करेगी। तो कुंवर साहब जान पूछकर बात पे बात आपकी बेइज्जती करे, ये हमारे से बर्दाश्त ना हो सके जीजी। रसाल जीजी, इस हवेली के लोग कभी आपकी बेइज्जती करे तो कभी हमारे क्या बोली तू? अरे बोल ना, चुप क्यों हो गई? जीजी अब बोलने का ना, करके दिखाने का समय आ गया।
पहुंची होगी ना आपके काटजे को, हरी जीजी पर अपना सारा जहर उगड़ते हुए। क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ गलत ना कह रही हूँ मैं, आपको तो बस छोरी का चेहरा दिखे, दिल को नहीं। रसाल, क्या बकवास कर रही है तू? बोलने दो जीजी, आज मारे को इस आदमी से बात करने दो। बदला लेना चाहते हो ना? मारी जीजी को इस हवेली की नौकरानी बनाकर रखना चाहते हो ना? सजा देना चाहते हो मारी जीजी को? वही तो कर रही है वो, एक नौकरानी से भी बदतर हालत में जी रही है। आपकी वजह से सिर्फ मारी जीजी नहीं, बल्कि हमारे बापू, माँ, भाई और मैं, हम सब सजा भुगत रहे। कभी सोचा था कि आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत भरी है, पर अब लागे है कि आप तो आदमी का दर्जा भी रखो कोनी। बस अब एक शब्द मत बोलना तुम। जिंदगी तो मेरी नर्क हुई है तुम दोनों की वजह से। मेरी जिंदगी का हुनर छीन लिया तुम लोगों ने मुझसे। जहां मैं कल्पना किया करता था, रचना करता था, सब कुछ छीन लिया तुम दोनों ने मुझसे, सब कुछ। और तुम मुझे दोषी बना रही। कुंवर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप शांत हो जाइए। मैंने आपसे कोई शिकायत ना है। बार बार मुझे गुनहगार बनाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे साथ जो हुआ उससे कई ज्यादा तुम्हारी वजह से मेरे साथ हुआ है। आज जब अपने इस कमरे में आता हूं तो वो मनुष्य हमें याद आते हैं जो मैंने रुक्मी की याद में गुजारे थे। अरे नरक भी इस कमरे से कहीं अच्छा होगा। कम से कम तुम दोनों की शक्लें तो नहीं देखनी पड़ेंगी ना। तो जाओ ना नरक में, क्यों खड़े हो हमारे सामने? बस रुक्मी, और बंद करो ये नाटक। जीजी, हरे को समझाने की कोशिश ना करना। हरे जो भी किया उसकी वजह कम को नहीं। चंचल, ये रुक्मी और रणवीर में किस बात की बहस हो रही है? माँ साहब, मैं क्या बोलूं? आपकी खुशी के खातिर रणवीर रुक्मी को इस हवेली में वापस तो ले आए, पर उसकी शिकायत तो अपनी जगह है ही ना। कि मेहमानों के सामने अपनी बिन्नी का चेहरा दिखाए तो कैसे दिखाए? अच्छा, तो ये बात। रुक्मी मुमल के होने वाले सासरे के सामने भी घूंघट काटे खड़ी थी, मारे बुलाने पर भी मारे साथ ना गई। जी माँ साहब, यही तो वजह थी। हे भगवान, मारे रणवीर को सद्बुद्धि दे। बस वक्त रो इंतजार ये देखने की कि रणवीर को के मिले और के ना। अब रोना बंद भी करो जीजी। चलो उठो, मैं आपको आपके कमरे में छुड़ाती। रसाल, जब तू जाने है कि हमारे को कहाँ रहना है, तो तू क्यों अपने इस कमरे की शांति भंग करने में लगी हुई है? अरे आप फिर से वही बातें दोहराने लग गई। तो और क्या करूं? मैं तो अपना नसीब ना बदल सकूं, तू तो बदल सके है। कुंवर साहब को अपनाकर जीना तो सीख सके है ना? जीना, और इस जेल से बदतर हवेली में, जहां लोग अपने ही घर वालों से झूठ बोल रहे हो। अरे इनमें जरा सी भी इंसानियत होती ना, तो ये बापू को डरा धमकाकर हम दोनों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करते। बहुत ही अच्छा मौका दिया है माताजी महाराज ने आज, जो मैं कुंवर साहब को उनके किए का आईना दिखा सकी। रसाल, तू जाने भी है थारी इस बात से कुंवर साहब कोई गलत कदम भी उठा सके। अरे भाड़ में जाए कुंवर साहब, भारी को ऐसे आदमी की कोई परवाह ना है, चाहे वो खुद को नुकसान पहुंचाए या मर जाए। रसाल,